यह सर्दियों की एक रात थी जब पूरा गांव ठंड के चंगुल में था। आसमान साफ था, लेकिन हवा इतनी तेज थी कि लगता था जैसे कोई अदृश्य शक्ति सारी गर्मी को निगल गई हो। गांव के लोग अपने घरों में दुबक कर बैठे थे, गर्म कपड़ों में लिपटे, फिर भी ठंड की तपिश उन तक पहुंच रही थी। रामू, गांव का सबसे बूढ़ा आदमी, अपनी छोटी सी झोपड़ी में लकड़ी के जलते चूल्हे के पास बैठा था। उसकी झुर्रियों भरी आंखों में जीवन के तमाम उतार चढ़ाव की कहानी छिपी थी। पर आज की रात कुछ और थी। ठंड इतनी भयंकर थी कि उसका पुराना अनुभव भी उसे बचाने में नाकाम लग रहा था। उसके पास लकड़ी का ढेर भी कम हो चुका था। जब रामू ने देखा कि आग मद्धम पड़ने लगी है, तो उसने सोचा कि कुछ और लकड़ियां इकट्ठा कर लेनी चाहिए। पर बाहर कदम रखते ही उसकी हिम्मत जवाब देने लगी। ठंडी हवाएं उसके शरीर को ऐसे चीर रही थीं जैसे कोई तेज धार वाली तलवार। और जंगल की ओर बढ़ा, जहां थोड़ी लकड़ियां पड़ी होती थीं। जंगल गांव से ज्यादा दूर नहीं था, लेकिन इस भयंकर ठंड में हर कदम भारी लग रहा था। चारों ओर धुंध थी और पेड़ भी जैसे ठंड से कांप रहे थे। रामू किसी तरह हिम्मत करके जंगल के पास पहुंचा, लेकिन जैसे ही वह कुछ लकड़ियां उठाने लगा, उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। उसने इधर उधर देखा, लेकिन उसे कुछ दिखाई नहीं दिया। वह लकड़ियों को जल्दी से समेटने लगा, पर आवाज फिर से आई, इस बार और तेज। अब रामू को डर महसूस होने लगा। रामू ने वापस लौटने का मन बनाया, पर तभी एक औरत की कराहने की आवाज उसके कानों में पड़ी। उसने देखा कि झाड़ियों के पास कोई दुबका हुआ है। रामू पास गया तो देखा कि वह गांव की ही औरत थी, शांति, जो कहीं से लौटते समय रास्ता भटक गई थी। ठंड ने उसे लगभग जकड़ लिया था और उसकी हालत खराब थी। शांति को देखकर रामू के दिल में दया उमड़ हुआ। रामू ने सोचा कि अगर वह उसे जल्द ही किसी सुरक्षित जगह नहीं पहुंचाएगा, तो शांति की जान जा सकती है। ठंड और बढ़ती जा रही थी, लेकिन रामू ने अपनी सारी हिम्मत जुटाई और शांति को अपने साथ लेकर गांव की ओर चल पड़ा। जैसे तैसे वह अपने घर पहुंचा और शांति को चूल्हे के पास बैठाया। उसने जल्दी से आग में बची खुची लकड़ियां डाली और चूल्हे को जलाने की कोशिश की। आग की गर्मी धीरे धीरे दोनों के शरीर में संजीवनी सी महसूस होने लगी। शांति की जान बच गई थी और रामू ने चैन की सांस ली। सुबह होते ही गांव वालों को यह खबर मिली कि रामू ने शांति को ठंड के कहर से बचाया है। गांव के लोग उसके साहस की तारीफ कर रहे थे। रामू ने मुस्कुराते हुए कहा, ठंड तो हर साल आएगी, लेकिन हम इंसानों का फर्ज है कि हम एक दूसरे की मदद करें, तभी हम इसे हरा सकते हैं। उस दिन से गांव में एक नया रिवाज शुरू हुआ। सर्दियों के मौसम में गांव वाले हर शाम आग जलाते और इकट्ठे होकर एक दूसरे की मदद करने का प्रण लेते। ठंड का कहर भले ही हर साल आता, लेकिन अब गांव वाले एकजुट होकर इसका सामना करते थे। रामू का साहस और शांति की जान बचाने की घटना हमेशा के लिए गांव की यादों में बस गई।